का जो साइफ़र का हुआ, और इसमें भी इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के लिए वही रिज़ल्ट आएगा जो साइफ़र में, इद्दत निकाह में और तोशा खाना 1 में आया। इमरान खान साहब के लिए ये आखिरी मुकदमात, और ये आखिरी मुकदमात को गिराना बहुत मुश्किल इसलिए नहीं हुआ कि केस बहुत टफ है, इसलिए मुश्किल हुआ है कि हमें जो आगे से एटीट्यूड मिल रहा है सरकार की जानिब से और केसेस को लगवाने से और फिक्स होने के बहाने से, उसमें हमें बहुत मायूसी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फंक्शंस ही जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। जो उनका अपील का एक रोल है, उनके नोटिस का एक रोल है, वो उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। सवाल पूछिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप साइफ़र केस में भी आपने देखा, दीगर केसेस में भी देखा, आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में जब फैसले होते हैं तो उनको भी कई महीने तक रखा जाता है, अनाउंस नहीं किया जाता। आपके मुताबिक ये केस आधे घंटे की मार थी, तो क्या समझते हैं अगर अगली तारीख पे ये आधा घंटा लेती है सरकार तो फ़ैसला फौरी तौर पर सुना दिया जाएगा या फिर कई महीने लगेंगे इसमें भी? ये फ़ैसला, ये हेयरिंग ज़मानतों की हेयरिंग है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की है। इसमें ज़्यादा बहस की इजाज़त भी नहीं होती, टेंटेटिव असेसमेंट करनी होती है। चूँकि हाई प्रोफाइल केस है, मैक्सिमम 45 मिनट मैं ले लूँगा और मेरा ख्याल है आधा घंटे से ज़्यादा सरकार नहीं लेगी। ये टोटल हेयरिंग घंटे 1.5 घंटे की, और इसका फ़ैसला देर एंड देन दस्ती मौके पर होता है, और ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर वहीं होता है और लॉन्ग ऑर्डर भी एक आधे दिन के अंदर हो जाता है। मेन मकसद, मेन बात क्या थी कि लोग जो बेगुनाह अंदर हैं, अदालतों का ट्रेंड है, अभी सुप्रीम कोर्ट से आ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज हम और मुकदमात नहीं देखेंगे, सिर्फ जिन लोगों को छोड़ना है और जिनका हक बनता है ना घर जाने का, आज हम वो केसेस सुनेंगे। तो आज हमारा हक बनता था हेयरिंग का, जिसका मुझे यकीन है प्रोसिक्यूटर जनरल साहब नैब के, वो बहुत सीजनड और एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं, और चेयरमैन नैब इस बात का आज नोटिस लेंगे कि आज नैब की जानिब से एक वकील भी पेश नहीं हुआ था। ये डिसअपॉइंटिंग बात है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, लास्टली बताइएगा सलमान सफदर साहब, आज बहुत से लोग कह रहे थे अगर खान साहब की जो है सज़ा मुअत्तल नहीं होती, लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से बहुत सी उम्मीदें थी लोगों को कि वो कम अज़ कम ईद से पहले बाहर आ जाएंगी। क्या आपके माइंड में भी ये चीज़ थी उनकी रिहाई को लेकर? ये मेरी सिर्फ माइंड में नहीं थी, इसकी मैंने कोशिश भी की। उसकी 4 वजूहात थी। खातून है, उनके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं है, उनको नैब ने कभी अरेस्ट ही नहीं किया था इस केस में, उनकी इस केस में प्री अरेस्ट बेल हो गई थी। तो जब, और ईद फैक्टर था, तो मेरा ख्याल था ये 4-5 वजूहात और कुछ ऐसे फ़ैसले मौजूद थे कि ख़वातीन को सज़ा होते ही अदालतें बड़ा दिल रखती हैं और कहती हैं नहीं, बहाने और लोगों के लिए चलेंगे, ख़वातीन बच्चों के केसेस में नहीं चलेंगे, हम उनको फ़ौरन सुनेंगे भी और मेरिट पर फैसला करेंगे। तो हमने जज साहब को बार बार कहा कि आप उनका केस तो सुन लें। उन्होंने कहा जब स्पेशल प्रोसिक्यूटर आता है तो वो दोनों केसेस में। अच्छा सर, अल कादर केस के अलावा भी कोई केस आप समझते हैं कि जो इमरान खान साहब को मज़ीद अंदर रख सकता है? इसकी समाअत तो 7 दिन बाद आप देखेंगे और आधा घंटा और 45 मिनट की ये समाअत आप कह रहे हैं, इसके अलावा कौन सा केस है जो इमरान खान को मज़ीद अंदर रख सकता है? अब जो मज़ीद अपना बंदोबस्त के तरीके मैं सोशल मीडिया पे नहीं बताने वाला, आप फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। और कोई केस नहीं है जो मौजूदा है। बनाने को झूठे मुकदमा जितने मर्जी आप बना लें, क्या फ़ायदा? बनता है, गिर जाता है, इतना पैसा खर्च होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ट्राई टू फाइंड आउट साइफ़र केस में हुकूमत का क्या एक्सपेंडिचर हुआ, क्या एक्सपेंस हुआ। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रायल प्रोसिक्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। क्या रिज़ल्ट आया साइफ़र का, वो आप सबको मालूम है। सर, आपने कहा कि इमरान खान के खिलाफ जो फैसले आते हैं उनका पहले से मालूम हो जाता है। ये जो फैसला है अल कादर केस, क्या आप समझते हैं इसका भी पहले से पता है कि मुअत्तल नहीं होगी? मैंने आज ये कहा है कि उसका पहले से पता मीडिया वालों को होता है, लिहाजा आपको पता होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या फ़ैसला आना है, कब आना है, किस तारीख को आना है, किस डेट को आना है, कितने बजे आना है। तो आज मैंने यही कहा कि जो फ़ैसला वक्त से पहले मीडिया वालों को पता है, विद एक्यूरेसी, विद प्रिसिजन, तो वो फ़ैसला इसी बात पर अनसेफ हो जाता है कि क्या जज साहिबान और लोगों से डिस्कस करते हैं इतला। जजेस आर नॉट सपोज टू शेयर देयर फाइंडिंग्स और डिटर्मिनेशन के पॉइंट्स, या तारीख कब होगी, या मैं कितनी सज़ा दूँगा। ये बात मीडिया में आना बहुत डेंजरस बात है। बात किधर जाएगी? बात बहुत आगे जा रही है। आप लोगों को वक्त से पहले, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना, मेरा दिल कर रहा है आपसे कैमरे मैं ले लूँ। ये सवाल अब मैं आपसे पूछना शुरू करूँ। सुन ले मेरी बात, कि ये कैमरे मैं आपसे ले लूँ और मैं सवाल आपसे पूछूं, बताएं ना ये फैसला कब आएगा और उसमें क्या होगा, किसकी ज़मानत हो जाएगी, किसकी नहीं, और कोई सवाल। अच्छा सर, ये बताइएगा, थैंक यू, बस ठीक है। खान साहब से आपकी मुलाकात होती है और खान साहब को आप ब्रीफ करते हैं केसेस के हवाले से, तो जब उनको पता चलता है कि केसेस नहीं लग रहे या केसेस उनके फैसले अगेंस्ट आ रहे हैं, तो खान साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? आपको क्या इंस्ट्रक्शन इस हवाले से देते हैं?
अच्छा सवाल है आपका। सिर्फ हंसते हैं और कैका मारते हैं, मायूस नहीं होते। थैंक यू सर।